अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि वो पुराने लेक्चर्स वगैरह के बारे में वो मौजूद हैं इस टाइम के नहीं? जी सर। अच्छा, तो नहीं, रुबीना, वो मेल कोई पूछ रहे थे रिकॉर्डिंग के बारे में। बाकी आपको पुराने लेक्चर मिल गए हैं? आप में से क्लास फेलोज से पूछा था आपने? जी सर, लेक्चर नंबर 1 नहीं मिला अभी तक। जी, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने शायद कोई इतना खास पढ़ा भी नहीं था। सिर्फ थोड़ी सी डिस्कशंस की थी और एरर्स के बारे में डिस्कस किया था। और ओके वो सर। रिवाइज कर दिया था लेक्चर नंबर 1 2 में भी दोबारा। ओके सर। जी, तो इस कोई रिकॉर्डिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो रिकॉर्डिंग जो है ना वो जूम पे पड़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक है। और दूसरा फिर मैं ये करता हूँ कि मेरे पास एक यूट्यूब का चैनल है, तो उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये लेक्चर जो है ना यहाँ से कर लेके तो बीच में से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो काट के मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा। जितना काम है बस वही मौजूद होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो चीज़ें वैसे खाम खाम बातें करते हैं उसकी ज़रूरत क्या है? जी सर ठीक है, आप चैनल बता दीजिएगा, हम कर लेंगे। ठीक है, मैं लिंक आपको भेज दूँगा। सर थैंक यू। सर ये एशिलॉन फॉर्म है, एक रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म है। जी जी। तो ये हमने एशिलॉन फॉर्म की है सर। हाँ जी, रिड्यूस एशेलोन फार्म जो है ना उसके अंदर हमें फिर बैकवर्ड के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली काम हो जाएगा। उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी जी पड़ेगी। जी सर। जी, तो और वो सर मैं उसकी आपको कब ज़रूरत होगी? ज़रूरत की बात नहीं है। यहाँ तो जी आपको सर। एक आइडिया दे रहा हूँ ना कि इस तरह से एल्गोरिदम सर बनते हैं, इस तरह से काम होता है। तो वो जी आप सर। खुद से ट्राई कर लीजिएगा। सर ठीक है। जब छोटी क्लासेस में थे तो हम लोग इस तरह से तो नहीं डिस्कस करते थे, वो तो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते थे और इसके बैकएंड पे क्या हो रहा है वो जी शायद पता नहीं करते थे कि नहीं करते थे। जी सर। करते थे आप लोग? किए हुए हैं किसी ने ये एल्गोरिदम्स वगैरह? ये सर एफएससी में सर हुए। क्या किए हूँ? नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं कह रहा, ये जी। एल्गोरिदम। सर नहीं, नहीं बस सर इसका वैसे एल्गोरिदम ही नहीं करते होते थे, जी, नहीं प्रूफ किया हुआ वगैरह सर। नहीं करते थे। एल्गोरिदम नहीं किया हुआ सर। अच्छा। चलिए, आज ये क्लियर हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो सर। गुड। अच्छा, इस तरह से है कि हम लोग थोड़ा सा और एक काम करते हैं। मज़ीद आगे ये तो खुद कंप्लीट हो गया टॉपिक ना, तो इससे आगे कुछ कैलकुलेशंस हम लोग मज़ीद देखते हैं। तो जी सर। दोबारा से मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ये शेयर हो गया पेंट? जी जी हो सर। रहा है सर। ठीक है। इसमें मैं इस तरह से करता हूँ कि इसको सेव कर लेते हैं। लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है ये? फोर्थ। सर फोर्थ, फोर्थ। पार्ट 1। ठीक है। और इसी तरह से इसमें नया जनरेट कर लेते हैं और इस पे हम लिख देते हैं सॉरी भी, लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2। अच्छा, अब हम लोग मज़ीद आगे चलते हैं और कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्रैमर रूल याद हो? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर याद है सर। क्रैमर रूल में हम लोग क्या करते थे? सर क्रैमर रोल में हम वो मैट्रिक्स 3 बनाते थे, ए एक्स एंड ए वाई, फिर उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज। डिटर्मिनेंट यस बनाते सर। थे। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ रिवाइज करता हूँ, तो उसमें आप लोगों के पास अगर ये इक्वेशन होती थी A11 x1 प्लस A12 x2
इज इक्वल टू B1, A21 X1, A22 X2 इज इक्वल टू B2। तो आप लोग एक D बनाया करते थे डिटर्मिनेंट, जिसमें कोफिशिएंट सारे लिख दिया करते थे, A11 A12 A21 A22, और देन D1 एक लिया करते थे डिटर्मिनेंट, इसमें वैल्यू लिखा करते थे यस ये सर। वाली, और B1 B2 A12 A22 और इसी तरह से D3 D2 ले लिया करते थे, A11 A11 1 A12 B1 सर A21 जी सर A21 आना था। A21। और आफ्टर डैट आप लोग क्या करते थे, X1 की वैल्यू के लिए D1 डिवाइडेड, और X2 की वैल्यू के लिए D2 डिवाइडेड बाई। सर ऊपर सर वाले D में से डी डिवाइड नहीं करेंगे, आएगा? D D से डिवाइड करेंगे। D पे डिवाइड करेंगे सर। जी, तो ये आप लोग किया करते थे, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो सर सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब इस चीज़ को जब आप सॉल्व करते थे, इस चीज़ को D को, तो कैसे सॉल्व करते थे, कोई बताएंगे? तो डिटर्मिनेंट जब इसका लेते थे हाँ जी, A11 A22 को मल्टीप्लाई कर जी देंगे सर, 1 और वन A1 A22 साथ आ जाएगा। माइनस करके A12 A21 और इसके लिए सर आपकी B1 आवाज बहुत A22 कम आ रही है, जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज़ स्लो आ रही है, मैं वैसे बोल ही स्लो हो रहा था, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं, तो मैं भी ज़रा अपने गले को आराम से सुकून दे रहा था। यहाँ क्या करेंगे, A B2 A11 माइनस B1 A21। ये सबको आता है ना? यस हाँ सर। जी। यस सर। चलें, टास्क है एक, व्हाट इसमें कितनी मल्टीप्लिकेशन हुई है, कैसे? मतलब मल्टीप्लिकेशन आपने इसमें की है ना, जैसे जी A11 को A22 से A22 मल्टीप्लाई से किया, मल्टीप्लाई हाँ दो जी। हुई, 2 मल्टीप्लिकेशन, इसमें इसमें भी ही दो, है। 2, दो ही हुई है सर सब में, इसमें इसमें भी दो। दो, 2 मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, 2 मल्टीप्लिकेशन हुई है, जी 1 सब्ट्रैक्शन हुई है, जी 2 मल्टीप्लिकेशन 1 सब्ट्रैक्शन, 2 मल्टीप्लिकेशन 1 सब्ट्रैक्शन, ऐसा ही है ना, यस या सर। कुछ और भी हुआ है? ठीक है। हुँ? डिवीजन भी तो हुई है सर। वो तो यहाँ हुई नहीं है, अभी वो तो बाद में है ना। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन हो गई। तो टोटल ये कितनी वैल्यूज बन रही हैं? 5 सर एक एक वैल्यू ही आएगी सब में। जी, टोटल कितने ऑपरेशन हो रहे हैं? 5 नहीं 3 है टोटल, 3 ऑपरेशंस हो रहे मल्टीप्लिकेशन हैं सब्ट्रैक्शन डिवीजन। जी। 3 ऑपरेशन टोटल हो रहे हैं। हम्म। अच्छा, और टोटल नंबर ऑफ अगर सबको कंबाइन करें तो 11 हो रहे हैं फिर तो। इसको बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट हाँ जी, कॉस्ट ऑफ किस द चीज की मेथड। कॉस्ट सर? जब आप लोग इसे सॉल्व करते हो ना, तो जितनी दफ़ा ऑपरेशन यूज़ हो रहे होते हैं, एक्चुअली कंप्यूटर या कैलकुलेटर उतनी दफ़ा काम कर रहा होता है, ठीक है।
यानी वो प्रोसीड कर रहा होता है कुछ, तो वो जितनी दफ़ा प्रोसीड कर रहा है उतने नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आपकी मतलब काउंट हो रही होती हैं। मतलब इसमें सर ये 11 दफ़ा आपका ये ऑपरेशन डिफरेंट अप्लाई हुए, दैट मीन कॉस्ट ऑफ द मेथड जो है वो 11 बन रही है। जी सर। ठीक है, ये आपने डिवीजन वाले 3 भी इंक्लूड किए हैं तो 11 है। देखो ना, इसको जमा करें। ये मल्टीप्लिकेशन दो टोटल कितनी डिवीजन बनी? वाले हैं ना? ये 2, ये 6 हो गए, 3 सब्ट्रैक्शन हो गई 9 और 2 ये हो गए। 2 डिवीजन 11। ठीक है, मट ये ले जाना। कॉस्ट ऑफ द मेथड लिखा ना, तो टोटल मेथड की कॉस्ट कितनी आ रही है? जी सर समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आगे मैं एक चीज़ लिखने लगा हूँ इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? A11 X1 A12 X2 X2 up to 7 A13 XN oh sorry is equal to B1 X3 A21 देखा ना, उस्ताद उस्ताद ही होता है, आप ज़्यादा बोल रहे हो, हमने कम पे छोड़ दिया। A23 X3 is equal to B2 A31 X1 A32 X2 A33 X3 is equal to B3। B3 चलें इसकी कॉस्ट बताएं कितनी आएगी ग्रामर रूल की। जल्दी जल्दी से फटाफट ज़रा निकालें कॉस्ट इसकी। सर 15। लड़की जल्दी से निकालो, 15 इतनी कम, 33 मुझे क्या पता कितनी आएगी। सबसे पहला काम ये देखो, साहब वैसे करके लिखे भी ना फिर उतनी देर में निकल आएगा। वाह क्या बात है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब इसको सॉल्व करते हो तो A11 और यहाँ क्या लिखते हो A22 A22 A33 A33 माइनस माइनस A2 A23। ठीक है, तो इसमें अगर गौर करें तो 1 2 और फिर 2 1 और 2। ठीक है, 4 4 4 मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसमें और 1 सब्ट्रैक्शन हो रही है, ऐसा ही है ना। 4 + 1 = 5 बन रही है। चेक करें ये 5 बन रही है, गलत तो नहीं कर रहा मैं? जी सर 5 ही बनती नहीं। अच्छा, इसी तरह से अगली टर्म क्या बनती है? A12 A12 जी, सर 1 मिनट सर, ये जो 4 + 1 लिखा आपने कैसे लिखा है? 4 मल्टीप्लिकेशन है ना और 1 सब्ट्रैक्शन हो रही है। सर A11 दो तो A11 पहले थी। अंदर A11 मल्टीप्लाई भी होगा। मल्टीप्लाई होगा ना। A22 को A33 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ये हो गई, और फिर A11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ये हो गई, जी सर। और इसी तरह से दूसरी 2 भी। A12 देन A21 A21 A33 माइनस माइनस A23 A23 इसके भी 5 आ जाएंगे, और फिर इसकी जी सर। वैल्यू के भी 5 आ जाएंगे। जी सर। और देन फिर ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी इसने इधर और इसने फिर इधर, ये तीनों ने ऐड होना है, तो 2 वो भी हो गए, 2 ही होंगे ना वो। ये फर्स्ट टर्म बन यस गई, सर, ये सेकंड यस सर, 2 ही टर्म, एंड होंगे। दिस वन इज द थर्ड टर्म। दो So if add all together, then you have 17 total number of दो just take ऑपरेशंस। एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए? लेकिन 7। सर डिवीजन तो 3 बार नहीं होगी, D1/D, D2 और D, आप D3 और D। दोबारा से एक दफा चेक करें टोटल कितनी होती हैं। 3 है। सर 3 ही बनती हैं, D1 D2 D3।
जी सर, तो फिर 18 आएंगे ना उस हिसाब से। एड्स टू टाइम ही होता है। सर 54 आते हैं। कैसे आता है? फिफ्टी सिक्स। हेलो, सब कुछ स्क्रीन शो नहीं हो रही या मुझे नहीं हो रही, कोई मसला आ रहा है? जो हो रही है सबको, सर म्यूट है। लेकिन स्क्रीन शो हो रही है। सर ने खुद को म्यूट कर दिया है। सर को सर शायद क्यों नहीं पता ना बोल लगे, रहे सर हैं? समझा रहे हो। सर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। मैंने अभी ज्वाइन किया है। वही कह रहे हैं, सर बोल नहीं रहे तो सर पता इसलिए नहीं नहीं चला। बोल रहे कि आप लोगों को एक काम दिया है वो करो। सर 54 आते जी हैं। सर कर लिए। टोटल नंबर फिफ्टी कितने? सिक्स सर। 17। 54। टोटल 17 56। 3 दफा है ना, और 3 दफा डिवीजन होगी। हाँ जी, 17 जो सा डिवीजन 3 टू दफा टाइम होगी। होगा। सर डिवीजन क्या जो होती है समझा रहे 3 हैं? दफा होगी। x1 x2 x3 की वैल्यू। x1 x2 x3 है ना, 3 ठीक सर वैल्यूज है अननोन। सिर्फ डी जी के सर। स्टेप्स हैं, अभी जो D1 वो निकालना है उनके भी तो स्टेप्स होंगे। तो ये हाँ तो 17 जो 17 होता को है आप वो 3 4 दफा ऐड दफा कर लो आएगा। ना। चार 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 दफा लड़की। हाँ सर वही मैं कह कैसे? रही हूँ। देखो अच्छा सर, ये सर 3 दफा अननोन्स है ना इसकी। ठीक है सर। ये 4 डी होंगे के ना। और फिर 3 तो दफा उनके आ जाएंगे। 17 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 तो कितने जी आते सर। हैं? 60। 57। ना ना, 57 सर। नहीं, तो 67। 71 सर आता टोटल। सर 71 71 आता है। बनता है। 71 बनता है। 71। सर 71। जी, अब गौर करना, लास्ट टाइम हमारे जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस की उसमें कितने आ रहे थे? 11। 11। 11 हाँ, कितना हो गया? 71। 71। और अगर ये 4 हो जाए तो कितना हो जाएगा? और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जी। दैट मीन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। टाइम लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। कॉस्ट हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बोलें। सर ये ऊपर ऊपर से थोड़ा रिव्यू दे देंगे, मैंने लेट ज्वाइन किया है, कुछ समझ नहीं आ रही आगे से। जल्दी जल्दी आया करो ना लड़के। सॉरी सर। अच्छा, हम लोगों ने ये बस किया थोड़ा सा था रिव्यू दे। कि ग्रामर रूल पढ़ने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि ग्रामर रूल हमें आता है। तो सारे स्टूडेंट ने कहा जी आता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आता है, तो फिर बात ख़त्म। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ग्रामर रूल आता है? जी सर आता है। तो बात ख़त्म हो गई। हमने सब यहाँ पे ये किया कि ग्रामर रूल में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, यानी प्लस माइनस कितनी दफ़ा करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमने देखो डी फाइंड आउट किया। तो डी जो फाइंड आउट किया, तो इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं और 1 सब्ट्रैक्शन, तो 3 ऑपरेशन टोटल हो रहे हैं। ठीक है। D1 फाइंड आउट किया, फिर 3। D2 फाइंड आउट किया, 3। तो टोटल आल टुगेदर जब हमने देखे तो ये आपके पास 9 बन गए। और 2 जो हमारे पास डिवीजन्स आ रही थी, तो 11 टोटल हमारे पास इसकी टोटल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह सारे जो ऑपरेशन हो रहे थे वो कितने हो रहे थे? 11 दफ़ा हो रहे थे। 11। ठीक है। सेम इसी तरह से हमने 3/3 के लिए देखा, तो ये 71 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट एक रो और एक कॉलम बढ़ाने से आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही है।
ऐसा ही है ना? यस सर, तो ये डैट मीन के 71 हो गया क्रैम 3 के लिए। हाँ जी, क्रैमर रूल जो है वो इतना बेहतर मेथड नहीं है जब नंबर ऑफ टर्म बढ़ती चली जाए। ठीक है, कंप्यूटर भी सो जाएगा, उसे भी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत मसला पड़ेगा, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन जो उनकी विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर होती है, न्यूमेरिकल मेथड होते ही कंप्यूटर्स के ज़रिए हैं। ठीक है, वो वैसे हाथ से नहीं हो रहे होते। सर तो एक छोटी सी बात, हाँ जी, प्लीज़ पूछें। सर 15 की मुझे समझ आ गई थी कि आपने ना उनके वो 5 मतलब ऑपरेशन उस पे अप्लाई हो रहे हैं। सर ये 2 की समझ नहीं है, ये तो 3 है, तो हम इनको तीनों को ऐड करेंगे तो 3 नहीं आएगा, आपने 2 क्यों लिखा है? कहाँ पर? सर ये 17 के ऊपर। अच्छा, ये वाला 2 ये कह रही हो? जी यही पूछ रही हूँ। यस सर यही वाला। सर वैल्यूज 3 है, हमने 3 को ऐड नहीं करना, तो आपने 2 क्यों ठीक लिखा कह है? रही हो, ठीक कह रही हो, 3 नहीं है, 18 बन गए। तो फिर ये 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये और ज़्यादा बन जाता है। तो मक्स ठीक है, इसको देखो क्या बनता है। 32 और 64 ये कितना बनता है लड़ू? 75। 75। 75 बन जाता है। तो जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ये एक्सप्लेन कर रहे 75। हैं, ये एक्सप्लेन ये हाँ, कर रहे हैं कि आपके पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती चली जाती है जैसे जैसे ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो आप इसको जी सर। जनरलाइज भी करके ठीक। देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट हमें कितनी पे करनी पड़ रही है, यानी n बाई n मैट्रिक्स के लिए, या n सर बाई ये n। जो आपने 75 निकाला, ये ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, मतलब जी, ये 75 टोटल टाइम्स नंबर ऑफ, ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। एग्जैक्टली इतने ऑपरेशन यूज हुए हैं। तो सर आप वो नंबर ऑफ सर कॉस्ट क्यों बोलते हैं? असल में ना ये टर्मिनोलॉजी है ना। ठीक है, आपके पास ये टाइम, असल में कॉस्ट का मतलब होता है कि कितना टाइम पे करना पड़ रहा है इसको, और जितने ऑपरेशंस हैं इसके अगेंस्ट कोई ना कोई टाइम यूज़ हो रहा होता है। जब कंप्यूटर के ज़रिए हम काम करते हैं ना, तो कंप्यूटर का हर ऑपरेशन के ज़रिए एक छोटा सा टाइम यूज़ होता है, तो इसलिए इसको टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं, और अदरवाइज हम इसको कॉस्ट कह रहे हैं। सर एक सर ये छोटी सी जहाँ और पर बात। आपने ठीक है 3 किया है, ये 2 ही नहीं आएगा? देखो ना, जी सर 2 आना है। सर 2 सर आएगा ना, देखें जब वो हम कोई इसको लड़की, लगा है कंबाइन ना, करते हैं आप एक सही दफा कह रहे प्लस हो, एक आप दफा सही कह रहे माइनस। हो। ये देखो, सर सर ये ये ठीक था पहले। क्या किया क्या था, मुझे ये बताओ। सर जो आपने यहाँ पर जो सर 2 को आपने 3 कर दिया था ना, और वो 18 बन गए टोटल, तो हम्म, यहाँ पर तो 2 ही आएगा ना? वो कैसे? सर सर वो देखें आपने जब किया इस हम तरह था तीनों, ना, आपने ये जो A11 और ये 2233 इन सबको जो मल्टीप्लिकेशन करके सब्सट्रैक्शन करके आंसर आ रहा था, उसको फिर जी सेकंड वाली टर्म में से माइनस करना था, ओ सॉरी ऐड करना था। हाँ ठीक है, ठीक है। तो सर वो असल में 2 हम ही लोगों ने ऑपरेशंस ये होते हैं सिर्फ ना? 1 के लिए लिखा था ना, सही कह रही हो। ठीक है, इस तो स्टेप आप को क्लियर कर दें, फिर कैसे है? चलो कोई एक बंदा क्लियर करे भाई इनको भी। तो ये देखें ना, ऑब्वियस है, जैसे आपने पहली टर्म लिखी, ठीक है, और फिर हम लिखते हैं माइनस सेकंड टर्म प्लस वो थर्ड वाली कैलकुलेशन आ रही होती है। तो जब हम ये तमाम ये जो बाकी इनर कैलकुलेशन है इनको हम करते हैं, इनकी हम कॉस्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट वाला का किया 5 आ गया, सेकंड का किया 5, थर्ड का किया 5। अब उसके बाद हमने जो है वो हमारे पास सिर्फ 2 ऑपरेशन रह जाते हैं, एक प्लस करना होता है और एक माइनस करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 ही आएगा। आगे समझ, थैंक यू थैंक यू। चलिए और मैं, एक सर आप एक सही छोटी सी आपसे जी जी, बात है। और हाँ जी बोले। सर ये आपने जो 3 लिखा है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड पे हो रही 3, तो वो वेरिएबल है ना कि A11 है, A22 और वो बड़े सारे, तो सर जी जी, 4 कहाँ से आपने वो क्यों लिखा है? हाँ ये कौन बताएगा अभी? तो ये भी वो जो हम डिटर्मिनेंट्स ले रहे हैं, D1 D2 D3, ठीक तो हो गया हर एक लड़की। की हम कर रहे हैं, वो कॉस्ट निकाल रहे हैं 17, तो हम एक ही दफा फिर उनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 टाइम्स हमारे पास कॉस्ट जो है वो 17 आ रही है। जी लड़की समझ आ गई। सर यहाँ तो 3 हमारे पास है, तो वो D3 नहीं आएंगे, डिवीजन 3 नहीं ना, दफा नहीं होगी देखो, सर, वो नहीं, पहले भी आ गए, एक चलो ठीक ये है। भी लड़की है ना दोबारा एक्सप्लेन करो आप इनको, तो क्या क्या रीजन है? सर, एक एक तो हम सिंपल डिटर्मिनेंट जो ले रहे हैं ना, मतलब उसमें बी वाली वैल्यूज को एंटर नहीं कर रहे, तो वो तो पूरा उसको हम डी कह रहे हैं।
एक हम वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। दूसरा फिर जो हम लेते हैं क्रैमर रूल के मुताबिक कि हम जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें B1 B2 B3 को एंटर करवाते हैं, तो उसको हम D1 का नाम दे देते हैं उस डिटर्मिनेंट को। जी मुझे समझ आ गई है, ठीक है, पता ठीक चल है, गया, थैंक इस यू। तरह हाँ फिर जी, आ चार गई समझ। बन जाती हैं ठीक है डिटर्मिनेंट। हाँ जी, जी, और ठीक आ किसी ने गई कोई समझ। क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ठीक है, इसको जर्नलाइज करके भी देख लीजिएगा कि उसके मेथड की कॉस्ट कितनी आ रही होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ओके। बढ़ाते जाएं तो एन के लिए अगर हम जाएं तो फिर क्या कॉस्ट आती है। हम लोग एक्चुअली ये तो सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना था हल्का सा कि होता क्या है। हम लोग काम कौन सा कर रहे हैं, हम लोग एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। तो हमें एलिमिनेशन मेथड की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, और वो मैं पूरा फुल स्टेप से आपको काम मतलब बता देता हूँ कि वो कैसे एलिमिनेशन मेथड की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और उसके लिए कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है। तो टॉपिक हमारा ये बन सकता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड इन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन ठीक है, ये हमारा टॉपिक बन रहा है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें चाहिए। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पहले चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को याद हो तो आप लोग एक ऑपरेशन ये किया करते थे, आर आई प्लस एम इंटू, यहाँ पे बेशक आई माइनस वन लिख दें। ठीक है, तो ये आप लोग काम किया करते थे। तो यहाँ मुझे बताएं कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो सकते हैं। एम आर आई माइनस वन, नंबर ऑफ ऑपरेशन आई माइनस वन। एम टाइम तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर एन ऐड कर टाइम रहे में हैं। ऐड कर। ऑपरेशंस होंगे 1 2 3 10 15 20 50। एम जी, टाइम कोई मल्टीप्लाई। आंसर किसी स्टूडेंट का? सर एम टाइम, इसमें तो एक मल्टीप्लिकेशन एम हो रही है एम और टाइम बस वो दो ही मल्टीप्लाई हो हो रहे रहा हैं है ना। और फिर ऐड है। जी। अच्छा, अब है क्या कि आपके पास असल में उस इक्वेशन या रो में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी पहली इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या है, ये क्या हुआ, हसनैन ताज साहब, ये कौन है हमारे दोस्त? हसनैन। लेक्चर देना चाह रही हूँ। वो बताना चाह रहे हैं कि वो भी लेक्चर में हैं। अच्छा, हो गया। कंटिन्यू चले, रखे सर आप। वो बेचारा गायब हो गया। चले, जी सर। ये अब वो मिटा भी वही शर्मा आ गया सकते हैं, बेचारा। मिटा भी वही सकते हैं और कोई कर भी नहीं सर वो सकता। भी अटेंशन लेना चाहते हैं आपकी। ये जो सा ना मैं अब ख़त्म करने चाह रहा हूँ वो हो भी नहीं रही, क्योंकि वो नहीं चलिए किया। सर, कोई बात नहीं। चले, अच्छा, अब रेड ये सिग्नल देखो, है। हाँ रेड सिग्नल है। अब ये देखो, आपके पास अगर सपोज करें नंबर ऑफ इक्वेशन, अगर रो कुछ इस तरह से है, a1 ai xi प्लस ai प्लस 1 xi प्लस 1 प्लस सोन an माइनस 1 xn माइनस 1 और प्लस an xn इज इक्वल टू vi। तो अब इसमें हमें कितनी मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ रही है।
ये एक मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये है, और m डेफिनेटली टाइम इसके दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन है। नहीं आई है ना, आई से पहले भी तो नंबर ऑफ टर्म है ना, तो उससे पहले सारी ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो वो हमने लिखी नहीं, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी कि सेंटर में आई हाँ नहीं है, n+1 वो नंबर ऑफ पर जितनी भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है काफ़ी सारी। अच्छा, एंड देन फिर आप उनको ऐड कर रहे हो। ऐड करने के बाद एक काम क्या हो रहा है कि ये सारी टर्म जो हैं ये इस तरफ जाके माइनस भी होंगी, और लास्ट में ये ए आई जो है वो इससे डिवाइड भी होगा। बात समझ में आ रही है? मसलन अगर आपके पास कुछ इस तरह से है, ये देखो 2 1 या चले मैं इस तरह से आसान सा उसी तरह का लिख देता हूँ, A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस A4 x4 इज इक्वल टू B1। ये अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, आप लोग इन सब को दूसरी तरफ लेके जाओगे, ऐसा ही करोगे ना। जी B1 माइनस A3 x1 A2 माइनस A4 x4, तो इसका मतलब है दो तो माइनस की कैलकुलेशंस हो गई, ऐसा ही है। देन इसके बाद जब इसने A2 को डिवाइड होना डिवाइड है करेंगे तो वो A2 से डिवाइड भी होगा, तो तब जाके हमारे पास कैलकुलेशन होंगी। यानी इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन के बाद डिवाइड भी हो रहा है। डिवीजन भी। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने इसको चेक करना है, और वन बाय वन अब हम चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के ज़रिए चेक करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और उसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, जी। तो एग्जांपल 4x4 की ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो 4x4 अगर हम लोग अपने मैट्रिक्स लिखें तो वो किस तरह से क्या लिखा जाएगा जी? A11 1 1 A11 A12 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 13 A13 4 14 और B1। A2 A22 A23 2 3 A24 2 4 B2 B2 3 1 A31 3 32 2 3 33 3 3 34 4 B3 B3 A41 और सॉरी से A41 A41 A42 A42 43 A43 44 A44 B4 B4। तो ये जनाब है आप लोगों के पास एक अपना मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, इसे स्टेप नंबर 1 में A11 इसे एशेलॉन फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। यही करते हैं ना? एचेलॉन फॉर्म जी बनेगी। सर। और एशेलॉन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम लोग इस टर्म को या ये वाली टर्म को ज़ीरो बनाते हैं, यही करते थे। जी सर। ठीक है, तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं, R2 ये रो नंबर 2 है ना, जी सर। माइनस माइनस A21 डिवाइडेड बाई और A11 A11 और R1 R1 ये हमारी कैलकुलेशन है। जी ऐसा सर। ही है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर ठीक है, जब हम नो लोगों ने सर। ये अपनी कैलकुलेशंस की और इसी तरह से हमें एक और कैलकुलेशन करनी है, R3 माइनस माइनस A31 डिवाइडेड बाई A11 R2 R1 सॉरी R1 और R4 4 माइनस A41 A41 डिवाइड बाई ओवर A11 A11 R1। R1 तो ये हमारी सारी कंप्लीट कैलकुलेशन है, जिसकी मदद से हमारे पास क्या होगा, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी,
ये टर्म जी भी सर। ज़ीरो हो जाएगी और ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा ही है, जी सर। ठीक है। जी सर। और ये फर्स्ट स्टेप के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आ जाएंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब हम देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन इसमें हुई कितनी कितनी है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं जी। इसमें कितनी कैलकुलेशन हुई है हमारे पास? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जी 3 सब्ट्रैक्शन जी 3। 3 है। जी 3 कैसे हुई? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो है। ये आपके पास एक तो ये डिवीजन हो गई, ये इसको मैं कलर फिर चेंज कर देता हूँ। ये एक डिवीजन हो गई, तो डिवीजन तो ये एक ही है, इसके अलावा तो कोई डिवीजन नहीं है ना? क्या ख्याल है? नो सर। ठीक है, आपने जस्ट नो A21 सर, को एक ही है। A11 से, तो डिवीजन आपके पास यहाँ आ गई एक। उसके बाद अगली क्या है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन या एडिशन, जो मर्जी कह लें, ठीक है। आपको पता है वो एक ही होती है, या सब्ट्रैक्शन कह लें, जो मर्जी कह लें। अच्छा, अब आपके पास बताएं कितनी मल्टीप्लिकेशन हुई? एक ही है। कैसे 5 हुई? है। एक 5 हुई है। 5 है। कैसे? जी चले सर हम 5 5 सर। कैसे? सर वो सर वो वो हमने 821 के ऐसे साथ सारे भी जीरो जाना है, जीरो फिर बनाने हैं 43 ना, के साथ, सबके फिर साथ करना 43 है के तो। साथ। जी सर ऐसे। ओके। सबसे पहले आपको एक ये ज़ीरो बनाने के लिए सब्ट्रैक्शन चाहिए, फिर एक इसके लिए चाहिए, यानी ये सारी कैलकुलेशन हो रही है ना, यस सर। ये सब के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना। R1 के साथ ये देखो, ये एलिमेंट जो है वो सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, इसके साथ भी मैंने गलत नहीं लिख दिया, R2 माइनस R1, हाँ ठीक है। तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। जी सर। तो एडिशन कितनी दफ़ा है? एडिशन नहीं है सर, सब्ट्रैक्शन है। चलें, सब्ट्रैक्शन कितनी दफ़ा है? वो भी 5 5 टाइम्स होती है। वो 5 भी टाइम। 5 सर टाइम। फिर डिवीजन भी 5 टाइम ही होगी, सबके डिवीजन साथ ही वो एलिमेंट डिवाइड होगा। वो तो सेम हो हाँ गया। सर, डिवीजन भी एक दफा क्यों, वो भी 5 दफा। इसको आप M कह रहे हो ना, तो M सेम है ना, डिफरेंट तो नहीं आ रहा? तो सर फिर m उधर भी तो 1 ही आना था, क्योंकि यही सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मतलब? सर डिवीजन भी तो उसी के साथ है, एलिमेंट चेंज मल्टीप्लिकेशन के नहीं हो साथ। रहे आपके? कैसे? जी, नहीं नहीं, आ गई समझ। ये फिर M एक तो दफा। सेम रहना है ना। ये देखो सर आपके m पास, m को ही हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ जी, तो मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई तो डिवाइड। 5 हो गए ना, लेकिन डिवीजन तो सिंगल है। डिवाइड है, वो एक दफा डिवाइड हुई है सभी के साथ। M जो सा है वो सिंगल डिवाइड एक आना है। दफा ही हुआ, फिर आप मल्टीप्लाई M M हुआ है ना फिक्स है 5 ना, दफा। हाँ, मल्टीप्लाई A21 सेम 5 दफा रहेगा। हुई। डिवाइड बाई A11, ये आपने ले लिया। अब ये M ने मल्टीप्लाई होना है, लेकिन डिवीजन सिंगल टाइम ही है। जी ये तो सर, नहीं आ आ रहा है कि हर गई। दफ़ा टाइम वो चेंज करते जा रहे हैं, सेम ही जी रह जी रही है ना। सर, वो डिवाइड से। जी सर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं नो नहीं नहीं सर। सर, अब हाँ सर। अच्छा, अब इसके लिए भी डेफिनेटली 1 आएगा, इसके लिए भी 5 आएगा, इसके लिए भी 5 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। सबको क्लियर है? जी। जी सर। अगर मैं इस मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे अंडरस्टूड होती हैं, और उस अंडरस्टूड की वजह से हम लोग वो कैलकुलेशन को कंसिडर ही ना करें, और मैं यहाँ 4 लिख दूँ। देन कैसे सर? देखो, ये जो अंडरस्टूड है ना, ये तो ज़ीरो हर दफ़ा होना ही होना है, जी तो हम ये कैलकुलेशन करने के बगैर ही ज़ीरो लिख दें। सर, लेकिन बाकी वैल्यूज में तो चेंज आता है ना जब हम हाँ, उसको तो जीरो बाकी बनाते वैल्यू हैं। इसीलिए हम लोगों ने 4 लिखा ना। 4 में चेंज आएगा तो 1 में तो वैसे भी 0 ही आना। ज़ीरो ही आना है ना, तो वो कैलकुलेशन करें ही ना, वो वैसे ही लिख दें। ठीक। जी सर। ठीक है, मतलब हम लोग अपनी कंसीडरेशन इस तरह से लेते हैं कि जो हमें कंफर्म है ज़ीरो है, तो वो उसको सब्स्टिट्यूट ज़ीरो कर दें, कैलकुलेशन बिल्कुल ना करें।
क्योंकि हमारा मेथड ये कहता है कि यहाँ हर सूरत में 0 आना है। जी सर। और वो जो डिवीजन है वो हम लोगों ने कर ली हुई है 1 से, कि वो कौन सा नंबर है जिसकी वजह से 0 आता है। तो हम अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल ना करें, लेकिन यहाँ 0 ज़रूर लिख दें, ठीक है। यानी आप लोग अगर पेपर पे भी काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है ना कि यहाँ 0 आना है, तो आप कैलकुलेशन तो करते नहीं हो, डायरेक्टली वहाँ 0 लिखते हो, अगली वाली कैलकुलेशन करते हो। हाँ जी ऐसा ही बिल्कुल। करते हो ना? जी जी। जी, इसमें आप कोई कन्फ्यूजन? नो सर। तो अब ये टोटल नंबर आपके पास कितने आ गए हैं? हर एक के लिए 9, 27। जी 27, नहीं, पहले के लिए आपके पास कितने आ गए? 9। 9। 9। अच्छा, अब मुझे ये बताएं 9 कैसे आए? हाँ, टोटल 9 अगर हम इनको जमा करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम मुझे ये बताएं कि अगर हम इससे अगली रो के लिए जाएं तो देन क्या होगा? सर 9 प्लस हो जाएगा ना, उसमें ऐड हो जाएगा। 9 उसमें मतलब प्लस हो जाएगा और इस तरह से ये चलते जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन सबको ऐड करो तो पता हमें ये चला कि आपके पास 3 डिवीजन हो रही हैं, 12 जो से हैं वो मल्टीप्लिकेशन है और 12 जो सी हैं वो सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन। ऐसा ही है ना? जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा? इसको हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा जी? अब आपके पास जो नया मैट्रिक्स बना वो किस तरह का बन रहा है? वो कुछ इस इसके तरह का बाद बन वाला जाएगा क्या? ना? वो इस तरह का बन जाएगा ना? जी ए सर। फर्स्ट 1 फर्स्ट 1 स्टेप, ए 2 3 फर्स्ट स्टेप का, ए 3 ओ सॉरी 2 4 सर फर्स्ट स्टेप फर्स्ट का। रो चेंज नहीं होगी सर। नहीं, मैं वो लिख ही नहीं रहा ना। B1 ठीक। 0 मतलब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे ना, हम लोग तो सिर्फ स्टेप्स देख रहे हैं। 3 1 यहाँ क्या आएगा? ए 3 2। A 3 3। सर ये 1 सर 1 कहाँ गलत गया? हो गया नहीं, सही लिख रहा हूँ। सर। A 3 3 आएगा यहाँ पे अच्छा, सेकंड यहाँ रो में। ठीक है। A 3 4 4 B 3 और यहाँ 4 A 3 2 नहीं A 4 3 4 4 B 4 और B 4। ये 1 है, ठीक है, पहले स्टेप के आंसर। ये सर मैंने ए क्या 1 किया? 1 कहाँ गया है? नहीं, मैंने ये देखो किया क्या कि जो ऑपरेशन हमारे पास हो गए थे उसके अलावा रिमेनिंग जो टर्म्स हैं सिर्फ मैंने वो लिख दी, ये वाली, ठीक है, वो ओके छोड़ दे सर। बाकी। ठीक हो गया? ये स्टेप 2 में हमें दोबारा इसके लिए सारी कैलकुलेशन करनी है सेम। जी सर। अब इसके लिए कितनी वैल्यूज निकलेंगी जी? सब 1 डिवीजन और 3 3 3 हो जाएंगे वो। डिवीजन और आगे क्या आ रहा है आपके पास? मल्टीप्लिकेशन थी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। जी, सब्ट्रैक्शन। डिवीजन तो डेफिनेटली 1 ही रहेगी। मल्टीप्लिकेशन 3 हो मल्टीप्लिकेशन जाएगी। 3 हो जाएगी और सब्ट्रैक्शन भी 3 हो जाएंगे। 3 और 3 3 और 3। ये कैसे पता चला ये 3 3 होंगी? कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर सर इसका क्योंकि वो हमको पता होता है कि 0 ही बनाना, तो उसको हम फिर कंसीडर नहीं करते, जी, इसलिए हम लोग फिर 3 तो ही ये लिख देते 2 हैं। आ गई, ये 6 आ गई और ये टोटल 6 आ गई। तो इसने क्या किया? इसने इस चीज को भी 0 बना दिया, इसको भी 0 बना दिया, इसको भी 0 बना दिया, और ये जो सा ये 2 2 हो गए। 2 2 ऐसा ही है ना? जी सर। अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर 3 में आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे? कौन सा मैट्रिक्स बनेगा?
A33 और यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू जो आई थी A3 यही आएगा 4 ना, जी A34 सेकंड B आइट्रेशन की वैल्यू और B3 B3 सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू। A4 सर 3 बेसिकली ये कॉस्ट को कम कर रहा है आई थिंक सो। उसकी A4 निस्बत 3 कॉस्ट कम कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। ये फुल फ्लैज हम लोग का मतलब कैलकुलेशन करके देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ A4 एन, 4 यानी जनरलाइज करेंगे ओके सर। जी। B4 यहाँ पे 2 आना है ना, B4 जी। अब इसमें कितनी आपके पास आइट्रेशंस होंगी, या वो कौन आपके पास डिवीजन और ये सारा कुछ कितना आएगा? तो 2 मल्टीप्लिकेशन होंगी 2 सब्ट्रैक्शन डिवीजन 1 जो और 2 2 हो जाएगा, 1 और 2 2। 1 डिवीजन जो डिवीजन सी होगी है वो 1 ही रहेगी, 1 है मल्टीप्लिकेशन 2 हो मल्टीप्लिकेशन जाएगी 2 और सब्ट्रैक्शन भी और 2 हो सब्ट्रैक्शन जाएंगी। भी 2 और ये आपके पास यही आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर नो सर। नो अब सर। यहाँ तक आपका ये जो पहला 3 स्टेप हुए हैं, ये किसके लिए हुए हैं? ये आपके एशेलॉन फॉर्म बनाने के लिए सारी जी कैलकुलेशन कंप्लीट हुई है, ऐसा ही है ना? जी 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 लेकिन हमारे मेन 2 स्टेप्स थे, कौन कौन से? सर इसके बाद जो इक्वेशंस हम बनाएंगे और उनको सॉल्व जी करेंगे। एग्जैक्टली हमारे पास बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन बनेगी और उसकी जी मदद से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हम काम करने लगे हैं। जी इसमें हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से A4 4 और थर्ड आइट्रेशन और x4 इज इक्वल टू B4 और थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू, तो ये यहाँ से जस्ट एक डिवाइड हो जाएगा, जी ऐसा ही है ना? x4 इज इक्वल टू तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे सिंगल एक ही कैलकुलेशन वो चाहिए डिवीजन की, और इसके अलावा यस कुछ सर। भी नहीं चाहिए। ठीक है, जस्ट हमारे पास डिवीजन का एक आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा ना, यस सर। जी या कोई आ रही है और चीज़? नो सर नो इसके अलावा नेक्स्ट क्या आ रही है? A33 सेकंड 3 आइट्रेशन की वैल्यू, x3 x3 प्लस प्लस A34 A34 x4 x4 इज इक्वल टू x4 b3। इज इक्वल टू इज इक्वल B3। टू B3 इसमें कितनी कैलकुलेशंस हो रही हैं? इसमें सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एक ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, ये उधर जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो रही है, डिवीजन तो कोई नहीं हो रही। और फिर ये A33 से डिवीजन डिवाइड भी होगी हो ना, रही A3 को डिवाइड करेंगे। है, ऐसा ही है ना? जी तो यहाँ पे कितनी कैलकुलेशन हो रही है जनाब? सर ये दोबारा बताइएगा यहाँ से। ये देखो ना, ये वाली चीज़ जो सी है, ये एक सर मल्टीप्लिकेशन हो 3 रही है, x4 की वैल्यू पुट करेंगे और इससे मल्टीप्लाई ओके करोगे, तो एक ठीक है। कैलकुलेशन ये हो गई। जी ये जी लेफ्ट बिल्कुल राइट साइड पे जाएगी तो सब्ट्रैक्शन हो गई, सब्ट्रैक्ट होगी और फिर उसके बाद A3C से डिवाइड करेंगे। डिवाइड होगी। ठीक है, 3 तो स्टेप 3 कैलकुलेशंस हो रही हैं, ऐसा ही है कि यस जी एक सर। मल्टीप्लिकेशन, एक एक सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन और और एक एक जो डिवीजन सी है डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन भी एक हो रही है, 1 डिवीजन भी एक हो रही है, और 1 सब्ट्रैक्शन भी एक हो रही है। 1 तो टोटल 3 कैलकुलेशंस हो रही हैं इसमें, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, नो अगला सर केस जो सा आएगा उसमें कितनी होंगी, जुबानी जुबानी बता सकते हैं या लिख के? चलें लिख लेते हूँ। फाइव 2 2 1 फर्स्ट आइट्रेशन x3 x2 प्लस A 2 3 फर्स्ट आइट्रेशन x3 x3 और प्लस देन A 2 4 2 4 फर्स्ट आइट्रेशन x4 x4 इज इक्वल टू B4। B तो सर कितनी B4 आइट्रेशन? नहीं आएगा जी क्या आएगा? B2 B2 सॉरी जी। तो क्या करेंगे? तो दो मल्टीप्लिकेशंस दो हो रही हैं, एक मल्टीप्लिकेशंस दो होंगी मल्टीप्लिकेशन दो हो सब्ट्रैक्शन ही हो रही है, रही है डिवीजन दो ही दो सब्ट्रैक्शन हो सब्ट्रैक्शन रही है होंगी और 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 एक 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 डिवीजन। डिवीजन डिवीजन। होगी ठीक है, तो 5 मल्टीप्लिकेशन आपके पास दो हो रही है, डिवीजन एक हो रही है, और सब्ट्रैक्शन भी सब्ट्रैक्शन 2 भी दो हो रही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर और डेफिनेटली अगले में 3 3 हो जाएंगी, साफ पता चल रहा है। जी जो x1 की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें 3 सब्ट्रैक्शन हो जाएंगी, 3 ही मल्टीप्लिकेशन होगी, और डिवीजन उसमें 7 भी एक ही टोटल होगी। होंगे।
7 आ जाएंगी और सबको ऐड करें तो ये जितनी भी रिजल्ट आते हैं, ठीक है। जी तो सर। इसमें टोटल ऊपर से लेके मेथड की कैलकुलेशन करें तो देखें कितनी बन रही हैं आपके पास। ये जरा कैलकुलेट करें ना, 12 और 12, 24, डिवीजन देख लेते हैं। 3 ये, 2 ये, 3 और 2 27, 5, 5 और 1 ये 6, 6 और 1 ये 7 और 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 बन रही हैं आपका 55, डिवीजन। डिवीजन टोटल 10 बन रही हैं, 10 ही है ना। 50 तो बनेगा यहाँ 62 टोटल। यहाँ पे मैं लिख दूँ, जगह ही ख़त्म हो रही है, इधर लिख देता हूँ एंड पे एक छोटा सा बॉक्स बना के, कलर चेंज कर देते हैं 62 है सर। सर जी। टोटल 62 टोटल बनेंगे। डिवीजन जो सी है वो आपके पास क्या आ रही है, टोटल 10 आ रही हैं। मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है? सर 10 कैसे आ रही है, डिवीजन 9 नहीं आ रही। अब ये यहाँ पे x1 नहीं 10 ना है, वो लिखा एक हुआ, साथ सर ने नहीं ना किया, उसमें भी होगा। x1 के लिए भी तो होगी ना एक। अच्छा 9 तो इस पे लिखी हुई है और एक x1 के लिए, अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन चेक करें कितनी है। जी चेक करें मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कितनी आ रही है, 12 एक आ सर रही है, 26 है। 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 1 20 और 1 21, 21, 23 23, 26 सॉरी 26 है टोटल। 26 है। 26 आ रही हैं। और मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन भी सब्ट्रैक्शन इतनी भी होगी। 26 आएंगी और टोटल जो से हैं वो 52 और 62 आ गई। तो गौर कीजिएगा ये क्रैमर रूल से ज़्यादा फास्ट है। आपको यस सर। आप पेपर के ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह या सारी कुछ करते हैं तो इसमें तो आपको 62 चाहिए, और क्रैमर रूल 4/4 का सॉल्व करें तो कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन चाहिए होंगी। 75 चाहिए उसमें तो। वो 3/3 के लिए 75 चाहिए थी, हमने वो वगैरह तो यहाँ उसे पे एक्सीड, 4/4 लिखा हुआ है तो उसकी निस्बत हाँ ये वो बहुत ज्यादा ज़्यादा चाहिए। स्पीड से काम कर देगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग सीख क्या रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि कौन सा मेथड अगर चेक करना हो बेस्ट है न्यूमेरिकल के अंदर, तो इस तरीके से चेक किया जा सकता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ कैलकुलेशन कितनी हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर से के ज़रिए होनी है ना। तो वो वाला मेथड जो प्रीवियस किया है उसमें 3/3 देखा था तो हमारे कितने ज़्यादा आ रही थी, इसमें देखा तो 62 आ रही हैं, ठीक है। इसमें बहुत स्लो वैल्यू बढ़ती हैं, तेज़ी से नहीं बढ़ती। क्रैमर रूल में तो जंप लगते हैं बहुत ज़्यादा। जी तो अब हम इसको ज़रा जर्नलाइज करें, जी सर। इसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि इसी को देखते हुए हमने जर्नलाइज करना है। अब चेक करो ये टोटल कितनी थी आपके पास यहाँ, तो रो कितने थे, 4 सर। 4। तो फर्स्ट स्टेप में डिवीजन कितनी हुई, फर्स्ट टर्म में सर डिवीजन 3 हो गई 3 डिवीजन हो गई। अगर ये n स्टेप होते जी। यानी जितने आपके पास रोज थी डिवीजन उससे एक कम उतनी हुई डिवीजन ना, होनी थी, n नहीं होनी, नहीं, उससे एक कम हुई ना। से एक कम है। n-1 हुई है ना। हाँ जी, तो अगर हमारे पास n है तो डेफिनेटली डिवीजन n-1 होंगी स्टेप नंबर 1 के लिए, यस सर। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन स्टेप नंबर 1 के लिए कितनी है, 12। सर 12 होगी। 12 अब वो 12 किस तरह से निकल सकती हैं जी, 4 × 3 सर। 4 × 3, 4 × 3 आया कहाँ से, ये देखो 1 2 3 4, 4 कॉलम 3 रो, जी सर। ठीक है, 4 कॉलम 3 रो। यदि ये जो सा है ये आपके पास कितना बन रहा है n-1, ये बन रहा है कितना n × n-1,
समझ आ रही है बात? जी सर। n इंटू n माइनस वन क्यों बन गया, कोई बता सकता है? सर n इसमें नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम। नंबर सर ऑफ आपकी कॉलम। आवाज कम आ रही है। n-1 नंबर ऑफ रोज है। जी n माइनस वन नंबर ऑफ रो है और n कॉलम है। यस सर। ठीक है, और नेक्स्ट भी सेम इसी तरह से। n into n minus 1. तो ये जर्नलाइज हो गया स्टेप नंबर 1 के लिए। स्टेप नंबर 2 के लिए अगर जर्नलाइज करें वो क्या होगा? n माइनस टू हो जाएगा ना? जी n सर। minus 2. तो डिवीजन n सर। माइनस टू, और इसके लिए n n into n into minus 2 minus 1 n into माइनस टू, इसके लिए n माइनस टू n into n minus और 2 n माइनस वन, 1. और 1 देन n माइनस टू इंटू n माइनस n minus 1. वन। तो इफ वी पुट वैल्यूज ऑफ n, जी अगर n की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा? n हमारे पास इस केस में कितना था? 4। जी सर। तो 4 माइनस टू मीन 2 आ गया, और 4 माइनस 3 3 आ गया। तो 3 इंटू 2 6, तो ये 6 तो आ गया हमारा। जी सर। सिमिलरली ये भी आ गया। ठीक है, तो हम लोग जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। ऐसा ही है ना? जी। अच्छा, इसी तरह से डेफिनेटली अगले भी हम सारे कर लेंगे ना, जनरलाइज कर लेंगे। जी। इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब लास्ट स्टेप में हमने जब ये सारी की सारी कैलकुलेशन की थी, तो आपने ये 62 कैसे निकाला था? आपने सबको जमा किया था, ऐड अप जी किया सर, ऐड किया था, ऐड किया था। सबको ऐड अप किया था, ऐड अप किया तो वो 62 निकला। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोग टर्म बना रहे हैं, ये वाली सारी, जैसे ये टर्म हमारे पास बनी है, ये वाली, ये बनी, ये बनी, या इससे इन सबको ऊपर, ऐड करना पड़ेगा। इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इस पूरे जो मेथड है इसकी कॉस्ट आ जाएगी कि n की जगह जो भी हम वैल्यू पुट करें उसके अगेंस्ट हमारे पास आ जाएगा। यानी रो 4 है तो वो डायरेक्टली 62 आ जाएगा, रो 3 है तो क्या आता है, या रो जितनी भी हैं उसके हिसाब से डायरेक्ट आंसर आएगा। और इसमें आपको जो ऐड अप करने के लिए फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, तो आपको याद है फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने समीशन के फार्मूले यूज़ किए थे। जी जैसे सर। आप लोग इस तरह से फार्मूले यूज़ किए करते थे फर्स्ट ईयर में, सम ऑफ आई अगर ले लेते थे तो ये बनता था n इंटू एन माइनस वन, आई इज इक्वल टू 1 to n अगर था, डिवाइडेड बाई 2। याद है ना? हाँ जी। तो इस तरह के फार्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐड करना है ना, तो यहाँ पे जर्नल आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। अब वो सीक्वेंस जो सी है, ये देखो सीक्वेंस कैसे बन रही है, चेक करें। सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ रहा है? n माइनस वन, यही आ रहा है ना? दूसरी टर्म क्या आ रही है? n माइनस n टू। minus 2. तीसरी टर्म क्या आएगी? n माइनस n minus 3. फिर n माइनस 4 और अप टू 1 Up तक to जाएगी। 1. यानी आपके पास बनेगी n माइनस वन, फिर n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, और फिर Up to अप so टू on. सो ऑन। n. अब आपने इन सबको जब जमा करना है तो वो यही बनेगा, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, और i की जगह जब आप वैल्यू पुट करते जाओगे तो इस तरह की बनेगी। तो ये फार्मूले इस तरह से यूज होंगे। ठीक है, और n नहीं आएगा? वो जो भी है n माइनस वन आएगा ना शायद। अच्छा, तो आप उनको फार्मूलों को इस तरह से यूज कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ना जी। कैलकुलेशन हो सकी तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि आफ्टर 15 मिनट फिर आपकी क्लास है, तो थोड़ा सा आपको रेस्ट यस सर, टाइम हो गया। बच्चे मैंने पहले पता है, मैं ऐसे आप लोगों से मैंने वादा किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ख्याल बहुत सही तरीके से रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जी लोग सर। ना भी कहोगे ना तब भी मैं क्लास रुकाऊंगा। अब तो 2 मिनट ऊपर हो गए। मेरी घड़ी पे अभी 12:15 ही हुए हैं। सर जी 15 ही सर। हुए अभी। यस सर, अभी तो 15 ही हुए आप हैं। लोग अब नेक्स्ट क्लास के लिए मतलब ये चीज़ें कर लीजिएगा, और जी सर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेशक आप व्हाट्सएप पे या किसी भी तरीके से मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक ओके है सर। सर। ओके और तब सर। तक के लिए इजाज़त।
जी सर, थैंक यू थैंक यू। सर। चलें, वेलकम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज सर। सर लेक्चर अल्लाह शुरू हाफिज कर दो। सर। अल्लाह हाफिज सर। जी ये क्या कह रही थी? लेक्चर को क्या? लेक्चर शेयर कर दीजिएगा, ये कह रही हूँ। लेक्चर तो शेयर है ना वहाँ पे, अभी मीटिंग जो सी हमारी हुई है तो उस पे आ गया होगा। नहीं सर, वो वैसे पीडीएफ की बात कर रहे हैं। पीडीएफ कौन सी, ये वाली जो बनाई है? जी सर। चले ये मैं दोनों पेंट की जो पिक्चर बन रही है वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, लाइक पार्ट 1 जी पार्ट 2 दोनों। सर आप Thank मेल you, और भी sir. सर कर आप दीजिए जैसे आप मेल करते हैं। जी सर आप और शेयर कर अभी दीजिएगा। अभी मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। अल्लाह सर जी हाफिज़। सर और शेयर कर दीजिएगा, जी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ग्रुप में शेयर कर देता हूँ या वो एलएमएस पे रख देता सर हूँ? नहीं एलएमएस पे नहीं, ग्रुप में। सर एलएमएस पे सर नहीं, ग्रुप में ईमेल शेयर कर कर दें। दें। सर ग्रुप में शेयर ओके, करिएगा, एलएमएस मैं पे पता पेंडू नहीं बंदा चलता। हूँ, सुनो पेंडू बंदा हूँ, व्हाट्सएप मुझे चलाना नहीं आता, यहाँ से सर व्हाट्सएप पे कैसे भेजूंगा? सर आप ईमेल कर दें बस, एलएमएस पे नहीं, वहां से हाँ मिलती ही नहीं, चलें पता नहीं कहाँ से मिल जाती है। चलें सर ठीक एक है, स्टूडेंट को मेल कर दे, वो ग्रुप में सेंड कर देगा खुद। चलें ठीक है, अभी मैं कर देता थैंक हूँ। यू सर। ठीक है, अल्लाह थैंक यू सर। हाफिज़।